नामकरण। रसोई से आ रही आवाज से युविका की नींद टूटी। उसने घड़ी की ओर देखा। अभी तो सुबह के 6 ही बजे थे। वो झुंझलाते हुए बोली, पता नहीं ये मौसी को भी इतनी सुबह रसोई में क्या काम रहता है। युविका अभी उठने के मूड में नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि अभी मौसी आवाजें देने लगेंगी। इसीलिए खींचते हुए उसे भी उठना ही पड़ा। युविका और सिद्धार्थ की शादी को 3 साल हो गए थे। युविका माँ बनने वाली थी। उसे 8वां महीना चल रहा था। इसीलिए उसकी देखभाल के लिए सिद्धार्थ ने अपनी मौसी को विशेष आग्रह करके अपने यहाँ बुलाया था। युविका की माँ लंदन में छोटे बेटे के पास रह रही थी। इतनी दूर से युविका की देखभाल करने के लिए आ पाना उनके लिए संभव नहीं था, और उसके परिवार में ऐसा और कोई नहीं था जो ऐसे समय में उसकी देखभाल करता। सिद्धार्थ की मां का देहांत तो तभी हो गया था जब सिद्धार्थ सिर्फ 10 साल का था। सिद्धार्थ के पिता ने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन खुद को पूरी तरह से अपने बिजनेस के काम में उलझा लिया था। पर सिद्धार्थ को तकलीफ ना हो, इसीलिए उन्होंने उसे अपनी साली कृष्णा के पास भेज दिया। मौसी व मौसा के स्नेह और उनके बच्चों दीप्ति व अरमान के साथ खेलते हुए सिद्धार्थ अपने सारे दुख भूल चुका था और उन्हीं के परिवार में हंसते खेलते बड़ा हो रहा था। अपनी पढ़ाई पूरी कर अपनी योग्यता के बल पर जब वो बड़ा ऑफिसर बन गया तो अपने पिता के पास वापस लौट आया। दोनों बाप बेटे एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे, लेकिन 6 महीने भी नहीं बीते थे कि एक दिन अचानक एक सड़क दुर्घटना में सिद्धार्थ के पिता का भी देहांत हो गया। तब भी मौसी और उसके परिवार ने ही आकर सिद्धार्थ को संभाला और हिम्मत दी। युविका से सिद्धार्थ ने मौसी की रजामंदी से ही लव मैरिज की थी। युविका एक सुलझे विचारों की लड़की थी। उसका स्वभाव भी अच्छा था। सिद्धार्थ अपने आने वाली संतान को लेकर चिंतित था, इसीलिए वो हर पल मौसी को अपने पास रखना चाहता था। मौसी का बेटा अरमान जोधपुर में था और बेटी दीप्ति कानपुर में ब्याही थी। अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अब वो अपने इस बेटे को सहयोग देने के लिए आ पहुंची थी। पर मौसी जी की वजह से युविका आजकल बहुत परेशान रहने लगी थी। कुछ दिनों से दोपहर के समय जब वो सोती तो रसोई से देसी घी और मेवों की खुशबू आती, लेकिन शाम को जब वो रसोई में जाकर देखती तो वहां किसी भी चीज का कोई नामो निशान तक नहीं होता था। युविका सोच के कारण, संकोच के कारण मौसी से कुछ पूछ भी नहीं पाती थी। कभी कभी दोपहर को मौसी बाजार जाती। वो क्या लाती है, कहाँ रखती है, ना आज तक उन्होंने बताया, ना युविका ने पूछा। लेकिन वो जानती की थी कि कुछ गड़बड़ तो जरूर चल रही है। इस बारे में उसने सिद्धार्थ से बात करने की भी कोशिश की, पर सिद्धार्थ मौसी को बहुत मानता था और उनके खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए उसने भी युविका की बातों को अनसुना कर दिया। एक दिन सिद्धार्थ के सामने ही वो मौसी के से तपाक से पूछ बैठी, मौसी, आज दोपहर को आप बाजार गई थी ना? आपने क्या खरीदारी की? इस पर मौसी ने जवाब दिया, दीप्ति के बच्चे के लिए कुछ सामान लेना था, वही लेने गई थी। और इस तरह उन्होंने बात को टाल दिया। उसी दिन से युविका उनसे चिढ़ने लगी। डॉक्टर के पास से वो लौटी तो देखा मौसी लगी थी। एक दिन स्टोर में थी। कामवाली ने बताया कोई आदमी आया था, लकड़ी की बात हो रही थी। यह सुनकर युविका गुस्से से भर उठी। अब हमसे पूछे बिना घर के सामानों की खरीद फरोख्त भी शुरू कर दी गई है। हे भगवान, मैं क्या करूं? इन सब बातों से हो रहे तनाव की वजह से युविका की सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा था, लेकिन शक का कीड़ा उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। अब उस मौसी का यहाँ रहना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो किसी भी तरह मौसी को वापस जोधपुर उनके बेटे के पास भेज देना चाहती थी। अपनी इस योजना को साकार रूप देने के लिए सबसे पहले युविका ने अपनी सहेली से कहकर एक आया का इंतजाम किया। अब वो मौके की तलाश में थी। संयोग से मौसी की बेटी दीप्ति का फोन आ गया। फोन युविका ने ही उठाया था। दीप्ति ने बताया कि उसके पति राजीव काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं और उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। अगर माँ 10-15 दिन के लिए आ सके तो उसे बहुत सहारा हो जाएगा।
बस इतना सुना था कि युविका को तो जैसे मौका ही मिल गया। उसने इस मुद्दे को खूब बढ़ा चढ़ा कर कहा कि हम अपने स्वार्थ के लिए मौसी को अभी अपने पास नहीं रख सकते। उनकी अपनी बेटी दीप्ति को उनकी ज़रूरत हमसे ज़्यादा है। इस तरह की कई बातें उसने कह डाली। इस तरह से एक तीर से दो शिकार हो गए। वो महान भी बन गई और उसकी समस्या भी सुलझ गई। मौसी के जाने के दूसरे दिन ही आया को घर में देख सिद्धार्थ कुछ कुछ समझ गया था, लेकिन बोला कुछ नहीं। नियत समय पर युविका ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। 4-5 दिनों में वो अस्पताल से घर भी आ गई। अब आया को रात में भी रुकना था, इसीलिए युविका ने उसे मौसी वाला कमरा साफ करने को कहा और वो खुद मौसी के कमरे के पास वाले कमरे में आ गई। अभी उसे और बच्ची को 1.25 महीने इसी कमरे में रहना था। इसके बाद दोनों की शुद्धि पूजा और बेटी का नामकरण होना था। ये सारे नियम मौसी समझा कर गई थी, इसीलिए सिद्धार्थ ने वैसे ही इंतजाम कर दिया था। अस्पताल से आकर युविका लेटने जा ही रही थी कि सिद्धार्थ ने उसे एक लिफाफा दिया और कहा, ये जाते वक्त मौसी ने दिया था। कहा था जिस दिन तुम अस्पताल से घर आ जाओ उसी दिन तुम्हें दूं। इतना कहकर सिद्धार्थ बाहर चला गया। युविका ने लिफाफा खोलकर पत्र पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, प्रिय बेटी युविका, आज तुम माँ बन गई हो। बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद। मुझे पोता हुआ है या पोती, जो भी है उसे ढेरों आशीष। बेटी मुझे माफ़ करना, तुम्हारी ज़रूरत के समय में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाई। मैं तो तुम्हारी शुद्धि पूजा के बाद ही जाना चाहती थी, लेकिन दीप्ति के लिए मुझे पहले ही जाना पड़ रहा है। मेरे कमरे में तुम्हें वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। बेटा ये सारी चीज़ें तुम दोनों से छिपा कर रखनी पड़ी। कहते हैं बच्चे के जन्म से पहले कुछ भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मैंने दीप्ति के बच्चे के नाम से ही ये सारी चीज़ें जुटा ली। तुम्हारे लिए लड्डू और बहुत सारी ताकत वाली चीज़ें मैंने पहले ही बना कर रख दी हैं। उस समय डॉक्टर ने तुम्हें ज़्यादा घी तेल की चीज़ें खाने से मना किया था, इसीलिए तुम्हें चखा भी नहीं पाई। हाँ, पूजा वाले दिन के लिए बच्चे का पालना उसके दादाजी की आराम कुर्सी की लकड़ी से बनवा कर स्टोर रूम में रखवा दी है। उसे उसी पालने में डालना। दादाजी का आशीर्वाद भी तो जरूरी है। वैसे मैंने सिद्धार्थ को सब बता दिया है कि कैसे क्या करना है। जाना जरूरी है, इसीलिए जा रही हूँ। तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। तुम्हारी मौसी कृष्णा। पत्र समाप्त हो चुका था। आया उसके सिर के पास मौसी का बनाया हुआ खाने का ढेरों सामान लिए खड़ी थी। पत्र पढ़कर जनवरी की इस ठंड में भी युविका पसीने से लथपथ हो गई। वो सोचने लगी, उफ, कितने छोटे मन की थी मैं। बेवजह ही मौसी पर शक करती रही। जो मौसी रात दिन मेरे और मेरे बच्चे के लिए सोचती रही, उन्हें ही घर से भगाने के लिए मैं हरदम परेशान रही। तभी सिद्धार्थ मोबाइल लिए हुए अंदर आया। मौसी का फ़ोन था। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा, पर युविका के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अंत में उसने सिर्फ इतना ही कहा, मौसी, जब तक आप नहीं आएंगी आपकी पोती का नामकरण नहीं किया जाएगा। आपको मेरी कसम, जो आपने आने से मना किया। इस पर मौसी ने हंसकर कहा, अरे मैं तो ऐसे ही आ जाती, इसमें कसम देने की क्या ज़रूरत है बेटा। और अब तो दीप्ति ठीक हो गई है, मैं बड़े आराम से आ सकती हूँ। युविका की बातें सुनकर सिद्धांत हैरान रह गया। सिद्धार्थ को हैरानी में छोड़ युविका सोच रही थी, तन से और नियम से तो वो 1.25 महीने बाद शुद्ध होगी, लेकिन उसकी आत्मा और मन का शुद्धिकरण तो आज ही हो गया है। आया के हाथ से मौसी की बनाई सुंदर सी नरम रिजाई लेकर उसने अपनी बिटिया को उड़ा दी और अब वो बेसब्री से मौसी के आने का इंतज़ार करने लगी। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में आप ये भी बताइए कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।